क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी प्रश्नमाला 6.3 शुरू कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, इस चैप्टर में आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 बताएं कि आकृति 6.3-4 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में कौन कौन से समरूप हैं, उसका समरूपता कसौटी को बताएं। समरूप जब हुआ है तो उसका किस कारण से हुआ है, क्या क्या चीज से समरूप हुआ है, इसका प्रयोग अपने उत्तर देने में किया गया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त करें। क्या कह रहा है कि आपको 6.3-4 में जितना भी आकृति है, 6 हिसाब है, 6 आकृति में आपको समरूप बताना है। और समरूप बताना है तो किस कारण समरूप हुआ है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो दोनों आकृति को चिन्हा देकर ही करना है समरूप। ठीक, समझ गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 नंबर में क्या कह रहा है, ABC PQR कौन ए कितना है 60 डिग्री, बी कितना है 80 डिग्री, सी 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री है ना। चलिए देखिए ध्यान से, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में है ना, दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज में कोण का चर्चा दिया है तो कोण के द्वारा समरूप देखेंगे, समझ रहे हैं। चलिए, इस त्रिभुज में कोण ए कितना है 60 डिग्री है, तो ए 60 है तो क्यू भी कितना है, सॉरी पी कितना है 60 डिग्री, दोनों काहे बराबर है 60 डिग्री है। कोण बी कितना है और कोण क्यू कितना है, कोण सी 40, कोण आर जितना ही उतने ही बराबर कितना 40, दोनों कितना है 80, दोनों कितना है, तो तीनों कोण बराबर हो गया, दोनों त्रिभुज के संगत तीनों कोण बराबर हो गया तो समरूप हुआ। समरूप कैसे हुआ, कोण इसलिए एंगल समरूप, कोण समरूपता के कसौटी से दोनों त्रिभुज की हो गया कौन सी ए बी सी और त्रिभुज PQR जब समरूप हुआ है तो उसकी आकृति द्वारा भी बताना है। तो यही है समरूप की आकृति। क्या है, ये दोनों त्रिभुज कैसे समरूप हुआ, दोनों त्रिभुज के संगत कोण की हो रहा था समान। और समरूप करने के लिए हमको शर्त बताएं, 4 शर्त, या तो तीनों कोण बराबर कर दो समरूप हो जाएगा, या 2 कोण बराबर कर दो समरूप हो जाएगा, या तीनों भुजा बराबर कर दो समरूप हो जाएगा, या 2 भुजा और बीच का कोण बराबर कर, दोनों त्रिभुज के 2 भुजा और बीच का कोण बराबर करेंगे क्या हो जाएगा समरूप। आइए हम सिद्ध करके भी बताएं, कोई दिक्कत। तो 1 नंबर क्या हो गया समरूप, मिला सकते हैं आंसर आप। नंबर 2 नंबर में ABC PQR ये है बी, ये भी कितना 2 और BC कितना है और AC कितना है, PQ कितना है 6, QR और PR 5। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR
त्रिभुज तो किसके सारे समरूप करने के लिए कह रहा है हमको? की दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है? नहीं जाना रहा क्या दिया हुआ है? त्रिभुज में किस चीज को क्या क्या चीज रहता है? भुजा, कोण और ऊंचाई रहता है ना जी। तो कोण अगला बार कोण 30 डिग्री में, ये क्या दिया हुआ है? भुजा तो आधा गुंदर है, क्या दिया हुआ है? तो भुजा के सहारे हमको की करना है? समरूप करना है। आप धीरे से यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो भुजा लीजिएगा, अगर इस आकृति में जो भुजा लेना है तो जो अगला आकृति है उसका दोगुना होना चाहिए। दोगुना वाला भुजा हम खोजेंगे, अगर है तो वही लेंगे। बात समझ रहा है? अगर हम इस त्रिभुज का लिए ए बी, यहाँ पर धीरे से केयर कीजिएगा, अगर इस त्रिभुज का हम ए बी ले लिए तो अगला के क्या लेना है? इसका दोगुना वाला भुजा, यानी ए बी की मान कितना है तो इसका दुगुना जो रहे वो लेना है। समझ रहे हैं ना? कौन है? क्यू आर। ए बी कितना है और क्यू आर कितना है? 2 एक कम 2 दूनी 1/2। अभी कौन सी ले रहे हैं? बी सी। क्या लिए हैं? बी सी। तो बी सी के दुगुना वाला भुजा लेंगे। बी सी कितना है? 2.5 के मतलब आधा बता रहा है, पता कहाँ है? 2.5 का मतलब भी पता नहीं है, 10वां में चला गया तुम लोग। कितना? आधार है ना? तो आधार का दुगुना वाला लेंगे। कौन है? कौन सी है? पी आर। 2.5 बटा 5 दशमलव हटाएंगे तो 25 से कम 25 दूनी 1/2। इससे कम है, ये की बच गया, उधर की बच गया। एसी कितना है? क्यू कितना है? 3 एकम 3 दूनी 1/2। तीनों भुजा किया गया, आ गया समान। तीनों भुजा समान है जी। कौन सी भुजा? भुजा के समरूपता के कसौटी से लिखिएगा। आपके किताब में जो लिखा हुआ है भुजा के समरूपता से क्या हो गया? त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यू आर। कोई दिक्कत है ना? भुजा में क्या करना है कि जो भी एक त्रिभुज का जो भी भुजा लिए दूसरे त्रिभुज के जो दुगना रहेगा उसी को लेना है ना? अगर नहीं रहेगा तो फिर तो जैसे तैसे लेने हैं। बात समझ रहे हैं? मगर जहां दुगना मिले पहले उसको हम खोज के लिखेंगे। तो ये भी समरूप हो गया ना? इधर एक्टिव होकर देखिए, नहीं तो सुस्त तो नींद भी आ रहा है, देख रहे हैं आंख भी मोड़ रहा है। आप लोग सोचिए जिसके अंदर गणित का भूख ही नहीं है तो निर्णय करेगा, उसको पता नहीं है। समझ रहा है? नंबर 3 क्या लिखा हुआ है? एल एम टी। दूसरा का क्या है? कौन सी? डी ई एफ। एल एम कितना है? 7। नीचे 2 4 5 6। त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ में ऐसे इसका कोई भी आप भुजा लीजिए। अब वैसा भुजा लेंगे कि देखें कि उसका दोगुना है तो वही वाला पहले स्टार्ट करेंगे, याद रखिएगा, है ना? तो 27 2.7 का मतलब कितना? 2 पैसा है ना? तो इसका दुगुना खोजेंगे तो 2 2 4 और 70 70 140। 5 रुपया 40 पैसा है किसी में? नहीं तो ये वाला नहीं लेते हैं भाई। दुगुना का है भुजा कोई, दुगुना का कोई उसमें दुगुना है तो यही लेते हैं। कौन सी लिए पहले हम? एम पी। क्या लिए? एम पी। तो उसका क्या लेंगे? डी। एम पी कितना है? और डी कितना है? 2 एक कम 2 दूनी 1/2 3 दूनी 6। ये एल
पी डी एफ 3/6 3 एकम 3 3 दूनी 1/2। अब जब बच गया उस पर की बच गया एल एम और एक की बचा ई एफ। एल एम कितना है ई एफ दशमलव हटाएंगे कटेगा कटेगा जी। दो को भुजा बराबर हुआ कहाँ का दो को भुजा बराबर है तीसरा भुजा बराबर हुआ। समरूप के लिए तीनों भुजा क्यों होना चाहिए समान। तीनों भुजा समान होना चाहिए। तीनों भुजा बराबर आया ये समरूप होगा तो लिख देंगे त्रिभुज एल एम पी समरूप नॉट इक्वल टू त्रिभुज डी ई एफ। कोई दिक्कत आपको दो को भुजा बराबर आ गया मगर तीसरा भुजा बराबर नहीं आया। देखिए भाई किताब में हो सके कोई किताब में छोड़ देगा मैं 5 दिया भी दे। देखिए बता दे है नहीं नोट चेक दिया हुआ है ना। अगर 5 रहेगा तो हो जाता नहीं चाहे एक तरफ आए थे नहीं 5 दिया तो नहीं होता। वो नंबर होगा 4 नंबर कौन सी है एम एन एम एन एल और क्या है ई क्यू आर। इसमें बता दिए कितना है कौन बीच वाला कौन कितना है 70 डिग्री। ये कितना है 5। ये कितना है कौन है जी तो 5 आप में है। देखिए इसमें 6 दिया हुआ कोई किताब में 6 है कोई किताब में तो 6 हम बना के रखते हैं 5 बना के रखते हैं। कितना है 70 डिग्री आई कितना है 10। ध्यान दीजिए त्रिभुज एम एन एल और 6वें समय है 6वें कैसे करते हैं है ना। दोनों त्रिभुज से चल रहे हैं कितना है एक का दोगुना है एक का दोगुना है इसमें इसका दोगुना है और इसका दोगुना है तो 5 होगा पक्का 5 बदल लीजिए। आपने समरूप दिया हुआ है इसमें 6 लिखा हुआ देखो समरूप है उसमें क्वेश्चन नंबर 4 समरूप है 5 है तो दे दे समरूप। आप देखो 6 किसमें है रे समरूप है। आप तो गलत हो गए यहाँ पर 6 हो 6 में 5 हो सब सुधार दीजिएगा क्या है 5 है। एम एन ये बताओ इधर पी 2 आई क्या आया 25 से कब 25 दूनी 1/2। अब कौन एम बराबर कौन काहे बराबर है 70 डिग्री ये ना बीच में नहीं है जी इसके बीच में भी लिए इसके बीच में भी लिए और एक बच गया एम एल आईने क्यू आर कितना है 5 10 5 कम 5 पंदुनी 1/2। दोनों बराबर भुजा बराबर आया अब बीच वाला कोण भी बराबर है तो भुजा कोण भुजा के समरूपता से दोनों में कुछ हो गया कौन सी भुजा कोण भुजा यानी दोनों भुजा और बीच वाला कोण हम परिमेय भी बताए हैं जी कौन सी अगर किसी एक त्रिभुज की 2 भुजा और बीच वाला कोण दूसरे त्रिभुज की संगत 2 भुजा और बीच वाला कोण बराबर और दोनों त्रिभुज की होगा समरूप के समरूपता से की हो जाएगा त्रिभुज एम एन एल
समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। समझ में आ रहा सबको? अच्छा समझ में आ रहा सबको? आए चलिए दो नंबर 5 क्या है? ABC है। ABC AB कितना है? 2.5। BC कितना है? 3। और ASC है ना? अच्छा अच्छी है। DEF F कितना है? 80 डिग्री है। आई कितना है? तो आई कितना है? 5। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF से या में है ना? AB लिए AB आधा का दोगुना लेंगे 5 है। DF बराबर 2.5/5 25 से कम 25 दूनी 1 बटा है। अच्छा ये ले लो कौन दोनों भुजा के बीच वाला कौन है? दोनों में बीच वाला कौन है? तो भुजा कौन भुजा के समरूपता से कैसे होता है? किसी त्रिभुज की दो भुजा उसके बीच वाला कौन, दूसरे त्रिभुज की संगत दो भुजा उसके बीच वाला कौन है ना? मगर बीच में है ही समरूप दे ले। देखिए तो इसका उत्तर 5 नंबर तो गलत दिया नहीं दे ले होगा नहीं करेगा क्योंकि इसका अच्छा BC लेते हैं है ना? BC लिए इसका की लेंगे EF कितना है? 3/1 3 दूनी 1 बटा 2 को भुजा बराबर आया। ये दोनों के भुजा के बीच वाला कौन होना चाहिए? इसमें कौन होना चाहिए? B है ना? इसमें कौन होना चाहिए? कौन? F नहीं होना चाहिए। ये दोनों बराबर है। ये कितना? F कितना है? अब B है कुछ है कुछ तो समरूप होगा। ये कौन दे दिया? कौन A दे दिया है 80। अगर B रहता 80 तो क्या हो जाता? समरूप। क्योंकि ये दोनों भुजा के बीच वाला कौन होना चाहिए? ये दोनों जैसे ये दोनों के बीच में कौन है ना? ये दोनों के बीच में भी कौन होना चाहिए मगर है क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ABC नोट समरूप त्रिभुज DEF। कोई दिक्कत समझ रहे हैं? ऐसा नहीं मार देना अंदाजा कि एक यो 80 है ये मगर 80 नहीं कहता है कि दो भुजा उसके बीच वाला कौन। ये दोनों भुजा है तो इसके बीच वाला कौन ये ना आएगा। ये दोनों भुजा है तो इसके बीच वाला कौन यही ना आएगा। बात समझ रहा है सब? कौन नंबर 6 नंबर क्या लिखा हुआ है? DEF और PQR। चलिए बताइए E कितना है और E कितना है ना? Q कितना है और 30 डिग्री नहीं जी? एक भुजा तो मिल रहा है दूसरा भुजा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जल्दी से ध्यान देंगे यहाँ इसका ये दोनों मिल रहा है ये दोनों नहीं मिल रहा है। तो हो सके त्रिभुज के तीनों कोण पहले निकाल लीजिए। तो त्रिभुज के तीनों कोण का मान एक नंबरिया है तो काल पूरा हल करें हम। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री में दो कोण का कितना हो गए? 70 और 80 150 कितना हो गए? होते 30 और 80 और 30 ये कितना हो गए? हो जाएगा ना? ठीक हो गया चूंकि त्रिभुज के गुण से कोण F बराबर 30 डिग्री और कोण P बराबर 70 डिग्री हो गया। अब दोनों त्रिभुज में हिया लो है बराबर
चलिए कौन हम डी लिए तो डी वाला बी 70 है, वह कौन 70 है? ई 70 है ना जी। कौन हम ई लिए, कौन लेंगे? कौन काहे बराबर? कौन एफ लेंगे? कौन आर कितने बराबर होगा? कौन एफ आर के बराबर होगा, कितना बराबर है? तो एंगल के समरूपता से त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR। समझ में आ गया सबको? आए ट्राई कर लीजिए एक बार।